जय हिंद दोस्तों। चलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि सीटेट का फॉर्म अप्लाई कैसे करेंगे। सीटेट का फॉर्म भरने का डेट आ चुका है जो कि 31 अक्टूबर से 24 नवंबर तक है। तो हम आपको पूरा बताने जा रहे हैं कि सीटेट का फॉर्म अप्लाई कैसे करेंगे। अगर आप बीएड किए हुए हैं या एपियरिंग हैं, जैसे कि आप बीएड में एडमिशन ले चुके हैं या 2 साल का डिप्लोमा किए हैं, ठीक है, तो आप कैसे फॉर्म को अप्लाई करिएगा तो हम आपको फुल प्रोसेस बताएंगे कैसे अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं फुल प्रोसेस कैसे कैसे अप्लाई करना है और किस कैटेगरी में कैसे क्या करना है, तो आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे टाइप कीजिएगा सीटेट। गूगल में आप जाके गूगल ब्राउज़र में सीटेट आप टाइप कीजिएगा और करने के बाद यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे CTET.nic.in आ गया और यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आ गया सीटेट का, यहाँ पे लिखा है अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2022। तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए नीचे आ गया एक इंटरफेस खुल कर आ गया अप्लाई फॉर सीटेट, यहाँ भी क्लिक कीजिएगा। और करने के बाद आपको यहाँ पे आपका यहाँ पे पहले डेस्कटॉप साइट कीजिएगा। डेस्कटॉप में आप यहाँ पे साइट पे क्लिक कीजिएगा तो आपका फुल यहाँ पे स्क्रीन में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए अप्लाई करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो आप यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन अप्लाई पे यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करना होता है तो यहाँ पे चलिए क्लिक कीजिएगा न्यू रजिस्ट्रेशन। इसके लिए आपको आधार कार्ड रखना होगा और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको पहले से रेडी करके रखना होता है। तो यहाँ पे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा। देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन आपको आएगा जो कि आप यहाँ पे पढ़ के, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपका फर्स्ट पेपर के लिए कितना अमाउंट पे करना होगा, सेकंड के लिए कितना करना होगा। तो आप यहाँ पे आपको पूरा गाइडलाइन दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे टिक करने के बाद आपको यहाँ से इसके बाद क्लिक हियर प्रोसेस पर क्लिक कीजिएगा। आप यहाँ करने के बाद सबसे पहले आप यहाँ पे कैंडिडेट का नेम यहाँ पे डालिएगा, अपना नेम डालिएगा, फादर्स नेम डालिएगा, मदर्स का नेम डालिएगा और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा यहाँ पे और जेंडर को सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी टाइप दिया हुआ है जो कि यहाँ पे आप यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा। आपका वोटर आई कार्ड हो, पासपोर्ट साइज हो, पासपोर्ट हो या आपका बैंक का पासबुक हो, राशन कार्ड हो। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे एनी अदर गवर्नमेंट कार्ड पे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसके बाद आधार कार्ड का यहाँ पे नंबर डालिएगा। जो कोई भी आपका वोटर आई कार्ड हो चाहे कोई भी हो तो यहाँ पे आपका उसका नंबर डालना होता है और यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस डालना होता है। यहाँ पे जैसे विलेज डालना है, यहाँ पे पोस्ट डालिएगा या लोकेलिटी की जगह पर कोई भी अपना जो आपका ज़िला होगा वो चेंज कीजिएगा। कंट्री के बाद यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा, स्टेट को सिलेक्ट कीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद पिन कोड डालिएगा। ईमेल आईडी देखिए दोस्तों, यहाँ पे ईमेल आईडी वही डालिएगा जो आपका पास होगा, दूसरे के ईमेल आईडी नहीं डालिएगा। आपका यहाँ पे ईमेल आईडी डालिएगा और यहाँ पे 2 बार डालना होता है, कंफर्म ईमेल आईडी करना होता है। और यहाँ देखिए मोबाइल नंबर वैसा होना चाहिए जो अभी आपके पास प्रेजेंट में हो, ठीक है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पे कंफर्म मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद यहाँ पे लैंडलाइन नंबर है ये तो डालिएगा, तो नहीं तो छोड़ दीजिएगा। अगर आपका एड्रेस परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे सेम पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे सेम पे क्लिक कीजिएगा और इसके बाद क्या कीजिएगा, नीचे की तरफ अब जाइएगा। यहाँ पे पासवर्ड को चूज करना होता है, चूज पासवर्ड। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो पासवर्ड जो चूज कीजिएगा, सबसे पहले इसको कैपिटल लेटर होना चाहिए, उसके बाद स्मॉल होना चाहिए, उसके बाद आपका नंबर होना चाहिए कोई भी, और यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ऐसे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड भी ऐसे ही डालना होता है। और यहाँ पे देखिए नीचे में
यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन है, यहाँ पे आप यहाँ पे क्वेश्चन चूज कीजिएगा। और चूज करने के बाद यहाँ पे जैसे कि यहाँ पर लिखा व्हाट इज जो नेम ऑफ द फर्स्ट स्कूल दिया हुआ है, कोई भी आपने यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं और यहाँ पे सिक्योरिटी पिन को कैप्चा को यहाँ पे डाल के सबमिट पर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए हम डाल के सबमिट पर क्लिक करते हैं। यहाँ देखिए सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ गया आपका, तो यहाँ से क्लोज कर देना है, ठीक है ना। आपके मोबाइल पर OTP जाएगा, उसको आप यहाँ पे इसको क्या करना है, आपको यहाँ पे चेक करना है दोस्तों। जैसे कि जो आप नाम डाले हुए हैं तो आपको यहाँ पे चेक करने के बाद आपका टोटल चीज़ माय नेम को चेक कीजिएगा, फादर्स नेम को जैसे चेक करने के बाद यहाँ पे टिक करते जाना है, ठीक है। यहाँ पे टिक करते हुए आपका मदर्स नेम सही है तो इसको यहाँ पे मार्क लगाना है। और इसके बाद डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ पे आप सही है तो कीजिएगा। जेंडर पे, एड्रेस पे, मोबाइल नंबर पे, ईमेल आईडी पे करने के बाद यहाँ पे एग्री पर क्लिक कीजिएगा। और यहाँ पे जाके सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक कीजिएगा। करने के बाद यहाँ पे यस को क्लिक कीजिएगा। करने के बाद देखिए आपको मोबाइल पे आपका OTP आएगा। OTP डालने के बाद कि आपके मोबाइल पर OTP आएगा। OTP यहाँ डालने के बाद यहाँ पे सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा। तो देखिए आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है और एप्लीकेशन फॉर्म बाकी है, इनकम्प्लीट बता रहा है। और फी पेमेंट जो है ये भी इनकम्प्लीट बता रहा है। तो ये आपका यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आपको मिल गया है। यहाँ पे जाके आपको वहाँ से लॉगिन भी कर सकते हैं मेन साइट से, या यहाँ से कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो देखिए कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए क्लिक कर रहे हैं और एक क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे आ गया आपका, देखिए यहाँ पे सबसे पहले डालना है आपको पर्सनल डिटेल्स, ठीक है ना। तो पर्सनल डिटेल्स के लिए आप यहाँ पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद देखिए पर्सनल डिटेल्स के बाद आपका यहाँ पे आपका नेशनलिटी डालिएगा और कैटेगरी डालिएगा, कौन सा कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पे देखिए कैटेगरी चूज कर सकते हैं, यहाँ पे जनरल, ST SC OBC, तो कोई भी आप जो कैटेगरी का है वो आपका कैटेगरी चूज कर सकते हैं यहाँ पे। और इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है PWD पर्सनल विथ डिसेबिलिटी, मतलब कि आप है या नहीं है। तो अगर आपका कोई डिफेक्टिव है तो यहाँ पे यस या नो कर सकते हैं, अगर कुछ भी नहीं है तो नो यहाँ कर दीजिएगा। और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस कि आप आगे जॉब कर रहे हैं, कहीं जॉब वॉब कर रहे हैं, तो इसके लिए आप यहाँ पे डालिएगा या तो नहीं डालिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे नॉट एम्प्लॉयड पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पिन को यहाँ क्लिक करके सेव पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका यस पे क्लिक कीजिएगा। तो ये आपका सेव हो गया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपके देखिए यहाँ पे आपको यही डालना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बायां साइड आपका लेफ्ट साइड में कॉन्टैक्ट हो गया, डिटेल्स पूरा कंप्लीट हो चुका है, पर्सनल डिटेल्स भी कंप्लीट हो चुका है। अप्लाई फॉर यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसी में आपको देखने लायक है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे क्या कीजिएगा, अप्लाई इन फॉर्म, यहाँ आपका एक फॉर्म आपका पेपर 1 के लिए करना है या पेपर 2 के लिए करना है। तो आप यहाँ पे पेपर 1 के लिए करना है तो पेपर 1 सिलेक्ट कर सकते हैं, पेपर 2 है तो पेपर 2 के लिए भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और बोथ के लिए करना है, दोनों के लिए करना है तो दोनों के लिए कर सकते हैं। देखिए दोनों के लिए हम कर रहे हैं तो यहाँ पे दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए दोस्तों लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, तो लैंग्वेज 1 जो यहाँ पे देखिए हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, जो आपका लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना दोस्तों। जो आपका लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग है वो आपका डालिएगा, ठीक है ना। तो जो हमारा देखिए हिंदी आपका स्ट्रॉन्ग है तो हिंदी अगर चूज कर सकते हैं, जो आपका स्ट्रॉन्ग है वही डालिएगा। और लैंग्वेज 2 में जो आपका थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा कमज़ोर है उसको डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए आ गया इंग्लिश है और हिंदी है। तो इंग्लिश जो आपका थोड़ा बहुत अगर अच्छा है तो आप डाल सकते हैं,
या तो आप यहाँ पे संस्कृत डाल सकते हैं दोस्तों, या उर्दू डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम संस्कृत डाल रहे हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 1 से 5 तक जो है डाला हुआ है। तो यहाँ पे आपको यही देखना है कि क्या डालना है। तो यहाँ पे देखिए आप सिलेक्ट कीजिएगा। तो इसमें देखिए 1 से लेके 6 तक डालना है। तो इसमें देखिए क्या डालना है। सबसे पहले यहाँ लेफ्ट साइड में आ रहा है सीनियर सेकेंडरी जो आप किए हुए हैं, ठीक है ना, और 50% एटलीस्ट 50% मार्क्स पास और अपीयरिंग फाइनल ईयर ऑफ द 2 ईयर डिप्लोमा, ठीक है ना। आप अगर 50% आपका ये है मार्क्स हैं सीनियर सेकेंडरी में और आपका डिप्लोमा किए, उसके लिए आप यहाँ पे 1 डाल सकते हैं। ये अगर आप यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी हैं, ठीक है ना, एटलीस्ट 45% आपका पास है, पासिंग ईयर फाइनल ईयर, और या 2 साल का आपका डिप्लोमा है, ठीक है ना, इसके लिए 2 डाल सकते हैं। तो देखिए अगर आप बीएड किए हुए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं और ग्रेजुएशन में आपका 50% मार्क्स हैं या पास हो गए हैं या अपीयरिंग है, उसमें आप बीएड किए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तब बीएड किए हुए हैं तो आप यहाँ पे 5 को डालिएगा। अगर आपका बीएड कंप्लीट हो चुका है, अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं, उसके लिए आप यहाँ 5 डालिएगा। तो हम यहाँ पे 5 डाल रहे हैं। और इसके बाद देखिए अब यहाँ पे जो सेकंड पेपर के लिए 6 से लेके 8 तक जो आप जो सेकंड पेपर डाल रहे हैं उसमें क्या डालिएगा। तो यहाँ पे आप यहाँ क्या डालिएगा, देखिए दोस्तों, आप ग्रेजुएशन जो किए हुए हैं और पास या अपीयरिंग फाइनल ईयर ऑफ द 2 साल का डिप्लोमा है तो आप 1 डालिएगा। अगर आप 50% से ग्रेजुएशन किए हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, अगर आप बीएड कंप्लीट है या अपीयरिंग है, उसके लिए आप 2 डालिएगा, ठीक है ना। और आगे देखिए ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है, अगर 45% मार्क्स हैं, उसके लिए आपको 3 डालना है, अगर आपका बीएड है तो। इसके बाद सीनियर सेकेंडरी आपका अगर जैसे कि इंटर करने के बाद 4 साल का आपका बैचलर जो डिग्री होता है बीएड का वो है, वो उसके लिए 4 डालिएगा। और यहाँ पे देखिए सीनियर सेकेंडरी है और एटलीस्ट 50% मार्क्स अपीयरिंग में है या फाइनल ईयर ऑफ द जो 4 साल का बीएड है उसमें आपका 50% है, उसके लिए 5 डालिएगा। या एनी डिग्री जो है, एनी कैंडिडेट हैव द क्वालिफिकेशन बीएड प्रोग्राम जो अभी अपीयरिंग में है, उसके लिए 7 डालिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 8 नंबर जो 8 नंबर डालना है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 55%, और यहाँ पे जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपका 55% है और बीएड कंप्लीट है या एमएड कंप्लीट है, उसके लिए आपको यहाँ पे 8 डालना है। तो जैसे कि हमारा यहाँ पे 50% से ग्रेजुएशन पूरा कंप्लीट है और बीएड भी कंप्लीट है, तो आप यहाँ पे 2 डालिएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप 2 को सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे है, देखिए पेपर 2 में आपको सिलेक्ट करना होता है मैथ साइंस या सोशल साइंस, 2 ऑप्शन आ रहा है इसमें। अगर आप साइंस से हैं, मैथ से हैं, तो आप यहाँ पे मैथ से करिएगा। अगर आप कॉमर्स हैं या बीएससी एमएससी किए हुए हैं, इसके लिए आप सोशल साइंस डालिएगा। तो यहाँ पे डालने के बाद आप देखिए यहाँ पे डाला हुआ है कि आप डिप्लोमा है एजुकेशन से या डिग्री किए हुए हैं, बीएड किए हुए हैं या डिप्लोमा किए हैं। तो हम बीएड किए हुए हैं तो बीएड डालिएगा। जो आप जो किए हुए हैं वो डालने के बाद यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालिएगा और यहाँ पे सेव नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। तो देखिए हम यहाँ पर डालने के बाद हम सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं। ये करने के बाद देखिए यहाँ पे यस या नो आ रहा था, यहाँ पे यस पे क्लिक कीजिएगा। देखिए यस करने के बाद देखिए नीचे की तरफ आ गया आपका जो आप बीएड डाले होंगे। तो यहाँ पे आ रहा है
पास स्टेटस, जो आप पास कब किए हैं, ठीक है ना दोस्तों। आपका पास है या अपीयरिंग है, तो आप पास हैं तो पास पर डालिएगा, ठीक है। अगर आप पासिंग ईयर यहाँ पर डालना है तो जो पास जब का पास किए हैं वो पास ईयर डालिएगा। यहाँ पे देखिए आपका कोर्स कौन सा किए हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप जो है यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है ना, एजुकेशन। और देखिए यहाँ पे आप बोर्ड को सिलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे आपका बोर्ड आ जाएगा। और अगर नहीं आता है तो अदर पे क्लिक करके आप यहाँ पे उसका नाम डाल सकते हैं और उसमें बाद आपका परसेंटेज आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम डाल रहे हैं, यहाँ पे आपका परसेंटेज आएगा और परसेंटेज डालना है, रिजल्ट मोड डालना है, कौन सा आपका है दोस्तों। यहाँ परसेंटेज डालें, उसके बाद टोटल मार्क्स कितना है वो डालना है, टोटल कितना मार्क्स का हुआ और कितना मार्क्स आपको प्राप्त हुआ और कितना परसेंटेज अपने आप आ जाएगा। और यहाँ पे इंस्टीट्यूट का पिन कोड डालना है, जैसे कि आपको यहाँ पे पता करना होगा कि कॉलेज का जो पिन, जहाँ पे कॉलेज है आपका, यहाँ पे पिन कोड कितना है, ठीक है दोस्तों। तो डालने के बाद आपको यहाँ पे देखिए आपका सिक्योरिटी पिन पे, यहाँ जो सिक्योरिटी पिन है इसको यहाँ पे डालने के बाद आप यहाँ पे सेव नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। इसको डालने के बाद देखिए यहाँ पे यस पे क्लिक कीजिएगा। देखिए इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ गया फोटोग्राफ अपलोड पे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड। यहाँ पे आप अपना फ़ोटो अपलोड करिएगा और यहाँ पे सिग्नेचर, जो फ़ोटो का साइज होगा आपका 10 KB से 200 KB के बीच में होगा, ठीक है दोस्तों। और ये आपका, और जो आपका सिग्नेचर होगा 4 KB से लेके आपका 30 KB के बीच में होगा। तो आप यहाँ पे चूज करके आप यहाँ पे अपलोड करके यहाँ पे सबमिट कीजिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे अपलोडेड हो गया डॉक्यूमेंट्स, अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स फ़ोटो हो गया और यहाँ सिग्नेचर हो गया। इसके बाद आप यहाँ पे आपका जो सिक्योरिटी पिन है यहाँ पे डाल के यहाँ पे सेव नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ करने के बाद यस पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आ गया चूज एग्जामिनेशन सिटी, जैसे कि जो आपका नियरेस्ट होगा लोकेशन वहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्टेट को सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पे चूज एग्जामिनेशन सिटी, जैसे कि आपको स्टेट जो जिस स्टेट में आपको एग्ज़ाम देना है उस स्टेट को सिलेक्ट कीजिएगा और वहाँ का जो सिटी होगा वहाँ के लिए सिलेक्ट कीजिएगा। और यहाँ पे आपका सिक्योरिटी पिन पे आपको यहाँ पे टाइप कीजिएगा और यहाँ पे कंटिन्यू कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे हम टाइप कर रहे हैं अभी, तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आर यू सबमिटेड यहाँ लिखा हुआ है, आर यू श्योर वांट टू सबमिट यहाँ लिखा हुआ है, इस पर आप ओके पे क्लिक कीजिएगा। तो देखिए आपका यहाँ पे इसको क्लोज फाइनल सबमिट के लिए आपका आ रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे आपका क्लोज कीजिएगा और क्लोज करने के बाद आपका देखिए यहाँ पे फॉर्म आपका पूरा रिव्यू हो जाएगा। टोटल आपका यहाँ पे फॉर्म रिव्यू हो जाएगा और रिव्यू करने के बाद आप यहाँ से टोटल चीज़ को चेक करने के बाद आपको यहाँ पे क्या कीजिएगा, यस करना होगा। नेम को चेक कीजिएगा, फादर्स नेम को चेक कीजिएगा और मदर्स नेम को चेक कीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ को चेक कीजिएगा, कोई गलती ना हो जाए, ठीक है ना। और इसके बाद जेंडर पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे कैटेगरी जो है आपको वहाँ पे क्लिक कीजिएगा और टोटल चीज़ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एग्री करने के बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट कीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे हम देखिए फाइनल सबमिट कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बोल रहा है यस करने के लिए, आर यू श्योर, ठीक है। तो यहाँ पे यस कीजिएगा। यस करने के बाद देखिए दोस्तों ये पूरा फाइनल सबमिट हो चुका है और यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट हो गया और आपका एप्लीकेशन भी सबमिट हो गया और यहाँ पे पेमेंट के लिए आ रहा है दोस्तों। तो आप यहाँ नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से आप यहाँ पे कर सकते हैं पेमेंट। जैसे कि आपको ईमेल आईडी वेरिफिकेशन करना है, यहाँ पे ईमेल आईडी, योर ईमेल आईडी वेरिफिकेशन पे जाइएगा और यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपका ईमेल आईडी आपका हो जाएगा सबमिट। जैसे कि आपका दोनों पेपर का भरना है तो आपको 1200 रुपया लगेगा। अगर आपको एक पेपर करना है फर्स्ट पेपर, उसके लिए 1000 रुपये का जो आपका फ़ी लगेगा। अगर आपको सेकंड पेपर केवल करना है तो उसके लिए आपको 1000 लगेगा।
और आपको दोनों पेपर करना है तो 1200 रुपये लगेगा। तो यहाँ पे आपका ईमेल आईडी आपको वेरीफाई कर रहे हैं। तो आप ईमेल आईडी जो डाले हुए हैं यहाँ पे आपका सिक्योरिटी डालिएगा, और यहाँ पे ये डालने के बाद ये आपका क्लिक हियर गो पे क्लिक कीजिएगा। आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको मोबाइल पर OTP जाएगा, और OTP यहाँ पे डालिएगा और वेरीफाई पे क्लिक कीजिएगा। आपका ईमेल आईडी ये जो वेरीफाई सक्सेसफुली हो गया। आप यहाँ पे क्लिक टू होम पेज पे आ जाइएगा, और यहाँ करने के बाद देखिए आपका ईमेल आईडी भी आपका वेरीफाई हो गया है। और यहाँ पे पेमेंट पे करने के लिए आपको यहाँ पे पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा, और आपको एडिट करना है। अगर एप्लीकेशन आपको कोई गलती हो गया है तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है ना। एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके कर सकते हैं, और आपका पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। तो चलिए हम पेमेंट पे हम क्लिक कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आया हुआ है, दोस्तों यहाँ पे देखिए आया हुआ ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट पे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, और यहाँ प्रोसेस पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे यस पे क्लिक कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए आया हुआ है टोटल आपका अमाउंट 1200 रुपये लग रहा है, और आपको यहाँ पे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और आपका क्रेडिट कार्ड दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे यस पे क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा। देखिए यहाँ पे करने के बाद आपको यहाँ पे आया हुआ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। तो देखिए नेट बैंकिंग से हम कर रहे हैं, UPI भी दिया हुआ है और QR कोड भी दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे नेट बैंकिंग से हम कर रहे हैं। आपका जो बैंक होगा देखिए यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक और स्टेट बैंक। तो स्टेट बैंक को सिलेक्ट करके आप यहाँ से यहाँ मेक पेमेंट पे क्लिक करके आपको पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद देखिए दोस्तों हम आपको पूरा दिखाते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आप पेमेंट करने के बाद आपको ऐसे आपको एक फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। आप इसको फॉर्म डाउनलोड करके आप अपने पास रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे बार कोड लगा हुआ है, और आपका एप्लीकेशन नंबर दिया हुआ है, और टोटल आपका डिटेल्स दिया हुआ है। तो आप इसको फॉर्म को अपने पास PDF में रख सकते हैं। यहाँ पे मेल दिया हुआ है, मेल ID पे आप सेंड कर सकते हैं। तो आप यही है मेन आपका रजिस्ट्रेशन का। तो आप इससे फॉर्म को रख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों थैंक यू।